हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चलिए इस चैप्टर को हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक लड़की थी नैनुओ, तो वो खाने बैठी थी। ठीक है, तो उसे खाने में उसकी ग्रैंडमदर ने दिया बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पंपकिन्स, बीन्स एंड मीट। उसे ये खाना बहुत पसंद था। उसकी ग्रैंडमदर ने ये खाना एक गार्डन प्लॉट जो घर के पीछे था वहां बनाया था, वहां उगाया था ये सब चीज, स्क्वैश, पंपकिन, बीन्स। नैनुओं को याद आया कि जब वह मध्य प्रदेश गई थी एक स्कूल ट्रिप पे, तब उसने दूसरा खाना खाया था। वो खाना तो बहुत हॉट एंड स्पाइसी था, उसे वो खाना उतना नहीं अच्छा लगा था शायद। तो अब हम उस स्टोरी से क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि वह जब दूसरे जगह गई तो उसे दूसरे तरह का खाना मिला। जो उसके घर के बगान में जो उसकी दादी उगा रही थी खाना, वह दूसरे तरह का था, है ना। तो चलिए पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, वैरायटीज ऑफ फूड। ठीक है, तो ऐसा है कि अलग अलग तरह के प्लांट अलग अलग कंडीशंस में ग्रो होते हैं। ठीक है, राइस को ग्रो होने के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है एज कंपेयर टू व्हीट एंड बार्ली। ठीक है, इसीलिए फार्मर्स कुछ क्रॉप कुछ ही एरियाज में उगा सकते हैं, सब जगह पे नहीं। ठीक है, वैसे ही अलग अलग जानवर अलग अलग एनवायरनमेंट प्रेफर करते हैं। जो शीप एंड गोट है वो हिली एनवायरनमेंट्स में ज्यादा इजीली सरवाइव कर सकते हैं एज कंपेयर टू कैटल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर का क्या नाम है? फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, है ना। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा गैदरिंग के बारे में। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रोइंग फूड के बारे में। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा था। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो लोग यूज करते थे वो भी बदल रही थी। तो ये सब शुरुआत कैसे हुई फार्मिंग और हर्डिंग की? चलिए हम ये पढ़ते हैं। ऐसा हुआ कि लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कहाँ पे खाने लायक पौधे मिलते हैं, सीड्स कैसे जमीन पे गिरती है, नए पौधे कैसे उगते हैं। ये सब ऑब्जर्व करके उन्होंने भी प्लांट्स का पहले ख्याल रखना शुरू किया और वैसे ही लोग फार्मर्स बने। ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने उस चीज को का ध्यान रखना शुरू किया और इस तरह से फार्मिंग की हुई शुरुआत। इसी तरह से अब हम हर्डिंग को समझते हैं। लोगों ने पहले टेम एनिमल्स, शांत एनिमल्स को बुलाना शुरू किया अपने घर के बाहर खाना रख के। उस तरह से, इस तरह से उन्होंने पहले तो
एक डॉग का एंसेस्टर था, उसे उन्होंने शांत किया अपने पालतू बनाकर। जैसा आजकल तो आप देखते होंगे ना, जो पालतू डॉग होते हैं, उसी तरह से। बाद में उन्होंने शीप, गोट, कैटल ये सब रखना शुरू किया, पिग्स भी रखना शुरू किया, ढेर सारे जानवर रखने शुरू किए इस तरह के, जो थोड़े शांत स्वभाव के रहते हैं और जो बहुत सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है, हर्ड्स में, और जो ग्रास खाते हैं यूजुअली। लोगों ने इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया और इसी तरह से हुई हर्डिंग की शुरुआत। तो फार्मिंग एंड हर्डिंग कैसे शुरू हुई? लोगों ने प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, लुक आफ्टर करना शुरू किया। अब हम डोमेस्टिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिससे लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं और एनिमल्स का ख्याल रखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में लोग चुनते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनका वो ख्याल रखेंगे। जब वो प्लांट एंड एनिमल चुन रहे होते हैं तो वो ये चीज देखकर चुनते हैं कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिजीज प्रोन ना हो, जल्दी बीमार ना पड़े। जैसे अगर वो प्लांट्स चुन रहे हैं तो वो ये सब चीज का भी ख्याल रखते हैं कि वो ज्यादा ग्रेन दे, उसके स्टॉक्स लंबे हो, वो राइप ग्रेन के वेट को बर्दाश्त कर सके। एनिमल्स में वो ख्याल रखते हैं कि वो एनिमल्स जेंटल हो, उनके बड़े बड़े टीथ और हॉर्न ना हो जैसे वाइल्ड एनिमल्स के होते हैं, नहीं तो वो डरावने होंगे ना, नहीं तो वो अटैक कर सकते हैं, इसलिए। तो आज जो भी प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस हमें अवेलेबल है, ये इसी डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के कारण पॉसिबल हुआ है, जो तब शुरू हुआ था। सबसे पहले प्लांट्स जो डोमेस्टिकेट हुए वो थे वीट और बार्ली। सबसे पहले एनिमल्स थे शीप और गोट। फिर हुआ एक नया तरीका रहने का शुरू। लोगों ने सीखा कि वो अगर एक सीड को प्लांट करे तो उसे ग्रो होने में समय लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा ना कि गैदरिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग वाले टाइम में लोग इधर उधर मूव करते रहते थे, पर जब लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया तो उन्होंने देखा कि उन्हें एक जगह रुकने की जरूरत है ताकि सीड को वो देखे ग्रो होते हुए, उसका ख्याल रखें, उसे पानी दे, वीड्स हटाए, एनिमल्स और बर्ड्स को उसके पास से भगाए जब तक ग्रेन राइप ना हो जाए, पक ना जाए। उसके बाद उस ग्रेन को केयरफुली यूज करना होगा। वो ग्रेन को वो खाने के लिए यूज करेंगे, जो और सीड्स आएंगे उसे उन्हें स्टोर करना होगा। अब उन्हें देखना होगा, उपाय ढूंढनी होगी स्टोरेज की। तो इसलिए लोगों ने शुरू किया बनाना क्ले पॉट्स, बास्केट्स। उन्होंने फिर जमीन में भी पिट्स खोदने शुरू किए। ये सब था सीड्स को स्टोर करने के लिए। इस तरह से एक नई तरीके की लाइफ की शुरुआत हुई। हंटिंग एंड गैदरिंग वाले लाइफ से ये लाइफ डिफरेंट थी, जिसमें वो फूड ग्रो करते थे। और स्टोरिंग एनिमल्स मतलब क्या हुआ? होता ये था कि जो वो कैटल रखते थे
कैटल के मिल्क के लिए रखते थे या अगर जरूरत पड़ी तो उसके मीट के लिए। ठीक है, तो वही जो कैटल वो रख रहे हैं वही उनका स्टोर ऑफ फूड हो गया, जरूरत पड़े तब के लिए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये सब कैसे पता चला? उन्हें सबसे पहले फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में पता चला, कुछ चीजें मिली। तो जैसे एक साइड जहां पे उन्हें वो चीजें मिली वो हुई प्रेजेंट डे कश्मीर में। ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट एंड साउथ इंडिया में। ठीक है, इन साइट्स को सेटलमेंट्स कहेंगे या नहीं ये समझने के लिए साइंटिस्ट ने वहां पे जो चीजें मिली आर्कियोलॉजिस्ट को उसे स्टडी किया। वो चीजें क्या थी? वो थी प्लांट्स एंड एनिमल बोन्स। ठीक है, और रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। अब ये सब देख के पता चला साइंटिस्ट को कि बहुत सारे क्रॉप्स वहां पे ग्रो किए गए थे। ठीक है, कुछ जगह पे उन्हें हट्स और हाउसेस के भी ट्रेसेस मिले। ऐसी एक जगह हुई बरजा होम कश्मीर में। ये देखिए, ये है बरजा होम कश्मीर में। वहां पे लोगों ने पिट हाउसेस बनाई थी। कैसे? जमीन में गड्ढा खोद के उसमें सीढ़ियां लगा के। हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोबेबली ये सब इस तरह की जगह उन्होंने बनाई थी ठंडे मौसम से खुद को बचाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को कुकिंग हट्स भी मिले हैं, हट्स के अंदर और बाहर। प्रोबेबली वेदर के अकॉर्डिंग लोग कभी अंदर खाना बनाते होंगे, कभी बाहर बनाते होंगे। बहुत जगहों से उन्हें स्टोन टूल्स भी मिली है, और ये स्टोन टूल्स जो उन्हें मिली है ये पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट है, और इसीलिए इसे अब नियोलिथिक कहते हैं। पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे नियोलिथिक के बारे में देखेंगे। ये जो टूल्स है इसकी पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉलिश्ड है, और यही सब मॉर्टर्स एंड पेसल्स को ग्रेन्स ग्राइंड करने के लिए और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को भी ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता था। ये जो हुआ आपका नियोलिथिक टूल्स, और आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में ये सब पैलियोलिथिक टूल्स। कुछ टूल्स तो बोन से भी बनते थे। बहुत सारे अर्दन पॉट्स भी मिले हैं, कुछ डेकोरेटेड मिले हैं, जो हो सकता है चीजें स्टोर करने के लिए यूज होती हो। लोग ये अर्दन पॉट्स को खाना बनाने के लिए भी यूज करते होंगे, जैसे राइस, व्हीट, लेंटिल्स,
जो कि आज हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन्होंने उसी समय कपड़े बनाने भी शुरू कर दिए थे। आज भी तो आप कॉटन के कपड़े पहनते हो ना, कॉटन ग्रो कर होती है आज भी। ये जो चेंजेस आई हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज से, इन सोसाइटीज में जिन्होंने फूड ग्रो करना शुरू किया, ये सब जगह एक साथ नहीं आई, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे आई। बहुत जगह तो ये सीजन पे भी डिपेंड करती थी। इन सोसाइटीज के भी अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होते थे। स्कॉलर्स उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को समझने के लिए आज के भी ट्राइब्स को देखते हैं, जो कि कुछ अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं इसी तरह के तरीके उन लोगों के भी होते होंगे। ट्राइब्स क्या होती है? एक विलेज में जब 2-3 जनरेशन के लोग एक साथ रहते हैं छोटे सेटलमेंट्स में, उसे कहते हैं। ज्यादातर लोग इसमें फैमिलीज रहती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड रहती हैं। ट्राइब के लोग बहुत बार हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग सब चीज करते हैं। विमेन, मेन, चिल्ड्रन सबके अपने रोल्स रहते हैं। विमेन को बहुत बार एग्रीकल्चरल वर्क देखना होता है, सब फार्मिंग से रिलेटेड काम, ग्राउंड प्रिपेयर करना, सीड्स सो करना, प्लांट्स ग्रो करना, ग्रेन हार्वेस्ट करना। विमेन थ्रेश करती है, हस्क करती है, ग्राइंड करती है ग्रेन्स को। चिल्ड्रन प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स से प्रोटेक्ट करते हैं। मेन एनिमल्स का जो हर्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, उसे पैस्चर्स में ले जाते हैं चराने के लिए, घास खिलाने के लिए। मेन विमेन दोनों एनिमल्स को क्लीन करते हैं, दूध निकालते हैं, पॉट्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, हट्स बनाते हैं, और सिंगिंग, डांसिंग, हट्स को डेकोरेट करना, सब चीज होती है। कुछ मेन को लीडर्स बनाया जाता है। ओल्ड विमेन को रिस्पेक्ट किया जाता है। ट्राइब्स में अपने कल्चरल ट्रेडिशंस होते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, म्यूजिक होती है, स्टोरीज होती है, पेंटिंग्स होती है। ट्राइब्स की एक डिस्टिंक्टिव फीचर है कि इसमें लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और वाटर को पूरे ट्राइब का वेल्थ माना जाता है, वो सबके लिए है। यहाँ पे कोई रिच और कोई पुअर नहीं है। अब हम एक जगह को देखेंगे, वो हुआ मेहरगढ़। ये एक साइट है, ठीक है। मेहरगढ़ कहाँ है? यहाँ है मेहरगढ़ आपका, पाकिस्तान के तरफ। ये उन जगहों में से एक है जहां लोग सबसे पहले सीखे बार्ली और वीट उगाना और शीप और गोट को रेयर करना। ये एक अर्लीस्ट विलेजेस में से एक है, ठीक है। और विलेज का भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। विलेज का एक डिस्टिंक्टिव फीचर ये होता है
कि यहाँ पे ज्यादातर लोग फूड प्रोडक्शन में एंगेज्ड होते हैं। मेरगढ़ में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत तरह के एनिमल बोन्स निकाले हैं, अलग अलग लेवल्स के। उन्होंने डियर और पिग के बोन निकाले हैं, शीप एंड गोट के बोन निकाले हैं, कैटल बोन्स निकाले हैं, जो सजेस्ट करता है कि ये सब एनिमल्स लोगों ने रखा था वहां। डिफरेंट लेवल्स क्या हुआ? लेवल्स ऐसा हुआ कि जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग पता करते हैं तो जो सबसे ऊपर मिले, फिर जो सब उसके नीचे मिले, फिर जो उसके नीचे मिले, उस तरह से। तो मेरगढ़ में क्या हुआ कि सबसे नीचे उन्हें डियर और पिग के बोन्स मिले, जो कि बहुत वाइल्ड हुए। उसके ऊपर उन्हें शीप एंड गोट के मिले। हमने पढ़ा ना कि शीप एंड गोट हिली एनवायरनमेंट्स में सरवाइव कर सकते हैं, जो कि कैटल्स नहीं कर सकती। और फिर उसके ऊपर उन्हें मिले कैटल के बोन। ठीक है, अलग अलग लेवल्स पे। तो ये हुआ अलग अलग टाइम पीरियड से प्रोबेबली। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को वहां रिमेन्स ऑफ हाउसेस भी मिले, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस, जैसा यहाँ पे फोटो में दिया है। इन हाउसेस में कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड थे ये हाउसेस, जिसमें से कुछ हो सकता है स्टोरेज के लिए यूज होती होगी, कुछ कंपार्टमेंट्स। वैसे ही उन्हें बरियल साइट्स भी मिली। देखिए यहाँ पे दिया है फोटो बरियल साइट्स का। जब लोग मर जाते थे तो उन्हें दफनाया जाता था एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। तो वही हड्डियां जो आप देख रहे हैं यहाँ बरियल साइट्स से। अब हम एक और साइट को देखेंगे। जैसे अभी हमने मेरगढ़ देखा, उसी तरह से एक और साइट हुई दाउजली हेडिंग। ये कहाँ थी? ये हुई आपकी यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में। देख रहे हैं आप दाउजली हेडिंग। ये साइट जो है आपकी हिल्स पे है, ब्रह्मपुत्र वैली के पास। यहाँ पे भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले स्टोन टूल्स, मोर्टर्स, पेसल्स, सब चीज, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ पे भी लोगों ने ग्रेन्स उगाए थे, खाना तैयार किया था अपने लिए। यहाँ पे जेडाइट भी मिला, जो कि एक तरह की स्टोन है। यहाँ पे फॉसिल वुड भी मिला, पॉटरी भी मिली है। और ऐसे होता है हमारा ये चैप्टर खत्म।